पड़ता है पूजा वो सब। क्या चीज? स्वाध्याय? स्वाध्याय नहीं, हाँ। पूजा, दीपावली पूजा वो सब। हाँ तो वही, कैसे किया आपने पूजा? पूजा इन द सेंस हमारा मन तो अभी स्वाध्याय करने में, इस तप में करने में और अपने में रहना करके, लेकिन अब घर आके उसको मानते नहीं है, विधि उन सब में करते हैं, तो फिर हमें भी जाना पड़ता है। नहीं तो उसमें भी बस सहज रहना है ना, उसमें भी तो आपने ये हाँ, देखना है उसमें बस अपने में कि ही थे। आप, हाँ आपने हाँ, पूजा उसमें ही करी थे। होगी ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन भी पूजा करी, कौन सी पूजा हाँ, करी, कैसे, मतलब क्या, कौन सी वाली पूजा करी, उसमें क्या खास आपको समझ में आया कुछ अभी? आप हमारे में उसमें से तो कुछ लक्ष्मी, निकाला आपने, उसमें से तत्व निकाले? हाँ लक्ष्मी पूजा वो सब करते हैं, तो अच्छा। मन में वो फील रहता है ऐसे कि क्यों करते हैं करके सब नहीं ये सब। नहीं, उसको अगर लक्ष्मी पूजा करनी पड़ रही है तो आप हाँ, मोक्ष लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो समझ के करो ना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर हाँ। भी वो एक रहता है ना मन में ऐसे, अपन किसी को बोलते हैं कि अब इन सब में कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी फिर भी उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं करके। हाँ नहीं तो किसी को तो बताना नहीं नहीं, है, अच्छा अपने बोले मन में ही आपने। करना है। हाँ यस, नहीं अच्छी ठीक है। बात बताया आपने। हाँ। अच्छी बात बताया है, मोक्ष लक्ष्मी की पूजा करना। हाँ हाँ, आप देखो, हाँ। कोई भी, हर एक को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है। हर घर में कोई एक होता है जिसको जैसे बैठे हैं उन्हीं को रहता है, बाकी लोग जो है सो उनको सामान्य रूप से सारा करना पड़ता है। वो लकी होते हैं एकदम जो सभी के सभी घर के इकट्ठे मिलके कर सकते हैं। अदरवाइज सबको व्यवहार से हमको सब करना ही पड़ता है। तो जब करते हैं उसी में से अपना निकालिए कि अपना देखते भी रहें, और उसमें अपने में अंदर अगर हो सके तो अपने पे ध्यान रखें। हर चीज का मतलब निकालिए कि मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, कुछ सुने, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो सम्यक तो चाहिए, तो उसी का ध्यान करते रहे। जो भी बोले वो सब लाके अपने आप पे ला देना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति आए तो। मैं तो समझता हूँ कि, बट अगर पूजा भी करी है तो जय मैं तो जी। पूजा के बारे में, मतलब क्या कैसी पूजा करी, कौन, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपने कौन कौन सी नॉर्मली छंद पढ़ते हैं ना, 8 छंद। हाँ, हाँ, द्रव्य वो जन्म जरा मृत्यु के लिए क्या कहते हैं, जलम निरुपामिते स्वाहा। तो इस तरह के 8 पढ़ते होंगे ना आप? तो कभी नहीं ध्यान दिया उस पे? नहीं, हम लोग ये सब नहीं करते हैं ना। अच्छा। हाँ मैं, हाँ, नहीं, मैं अगर तो किसी ने पढ़ा है तो 8 छंद होते हैं। 8 छंद किस लिए होते हैं, किस चीज के होते हैं, कौन से कर्मों से अपेक्षित है, कौन से औदायिक भाव हम खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या चढ़ा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाह रहा था कि किसी ने ध्यान दिया क्या, तो मैं नहीं पूछा। नहीं। हम लोग मैं तो प्रवीण ऋषि महाराजा के जैन विधि से करते हैं, अच्छा अच्छा। बताया वैसा पूजा करते हैं। ओके। उत्तर ध्यान सूत्र से वो दिए हुए हैं, वो सब बोलते हैं, और पूरा ठीक। जैन विधि से करते हैं। ठीक है, जो भी पूजा करे भाव तो अपना यही होना चाहिए कि हाँ, भगवान को देखकर भगवान के गुणों का याद आए, और भगवान के गुणों का याद आए तो वैसे ही मेरे गुण हैं, क्योंकि अभी नए के अपेक्षा से 8वां नए हमें पता है ना। तो हर वक्त मेरी भी ऐसी ही स्थिति, ऐसे जैसे हाँ, अब वो ये पहले भाव तो कहते। रहा। कुछ भी किया मैंने तो भाव तो यही था कि मैं अभी मेरा एक ही पाथ है, तो उसी पे चलना है। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छा है वो तो बट ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य ध्वनि में जो बोला था, जो हमें सार दिया दिव्य ध्वनि का, उसको तो एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय तो हमें एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं स्वाध्याय तो जारी रखा होगा, हाँ हाँ दिन का जरूर। ब्रेक तो नहीं हुआ ना? ये तो 1 घंटा तो रोज का। हाँ नहीं, इन 3-4 दिन भी, क्योंकि जो महावीर स्वामी ने बोला है वही हमने ब्रेक कर दिया 4 दिन। बट कहीं ना कहीं आपने अगर किया तो अच्छी बात है। हम्म। मैं भी तत्वात सूत्र लेके पढ़ती थी। हाँ बढ़िया है। हाँ यस। हाँ। किसी का ऐसा मिस हुआ टोटली, कुछ नहीं कर पाए? सर मैंने स्वाध्याय तो नहीं किया था, लेकिन सामायिक जरूर करी है रोज। हाँ नहीं, सामायिक तो यस अलग चीज है, बट स्वाध्याय में एक्चुअली तत्वों का मतलब वाकई में होता एक्चुअली है। सर वो सुबह सुबह मतलब जल्दी उठ के करो ना, दिन में टाइम नहीं मिलता है अभी नहीं तो ठीक है, वो तो सामायिक कर रही थी सर, नौकार अपनी मंत्र का पाठ परिस्थितियों के किया। हिसाब से जो भी है, जितना भी बन सके करना चाहिए। बट मेरा पॉइंट ये है कि हमें तो जो आज चीज बोला गया। सामायिक में स्वाध्याय करते थे।
हाँ, स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए। वही तो महावीर भगवान ने बोला, निर्वाण को अगर अटेंड किया तो उनका तो निर्वाण हो गया। तो जाते जाते वो बता के गए, अभी हमें तो वही करना है जो उन्होंने बोला है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो स्वाध्याय ही है हमारे लिए। तो स्वाध्याय किसी तरह से छूटना नहीं चाहिए बस। बाकी तो बड़ा अच्छा रहा। हमने तो पंडित जी पूजाएं की ये दोनों 2 दिन। और हमारे दुबई में एक पनितेश जी पंडित जी है, वो टोडरमल स्मारक से ही पढ़े हुए, शास्त्री किए हुए हैं। तो उन्होंने पूजा में भी बहुत आनंद ला दिया था हमको। हाँ, तब तो फिर बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि समझा समझा के बता के पढ़ाया होगा उनको, पूजा करवाई होगी ना। हाँ, और इस बार तो 2 दिन रहा, तो संडे भी रहा, संडे पूजाएं कर ली ऑफिस में, वो भी उन्होंने करवाई सब अपने जैन विधि से। वाह। और सोमवार को जो लाडू चढ़े थे तो वो पूरे समाज के चढ़े थे, तो वो भी पंडित जी ने बड़े आनंद के साथ करवाए थे सब। हाँ, ये बढ़िया किया आपने, बहुत तो बढ़िया रहा पूजा पूरा में ही पर। बहुत आनंद आया हमको तो। शाम एक्चुअली को भी आप पाठ। आप पूजा भी देखोगे तो आपने जो स्वाध्याय किया ना, उसी का मतलब हाँ। अरहंत के गुणों का वर्णन है, अनंत चतुष्टय का वर्णन है, और फिर मेरी अवस्था कैसी है। और उसको पाने की देखोगे तो उसमें पाने की भी विधि एक मिल जाएगी, अगर आपको आता है। तो मैं ये हाँ। पालूं, मैं 10 धर्म पालन कर लूं, मैं व्रत धारण कर लूं, मैं आपकी तरह बन जाऊं, इसी तरह का उसमें सब कुछ हम्म। रहेगा। आप ध्यान दोगे तो पूजा हम तो भी अगर पूजाएं ध्यान। बचपन से कर रहे हैं हम लोग, और अब जब से पढ़ने लगे तो पूजाएं में और आनंद आने लग गया, क्योंकि समझ में आने लग गई। हाँ, यस, पूजा भी एक तरह का स्वाध्याय अगर समझ में आता है, तो मेरा पॉइंट यही हाँ। है कि पूजा अगर समझ में आता है तो वो भी स्वाध्याय ही है। उसमें भी अनंत चतुष्टय का, उनके गुणों का वर्णन है, भक्ति है उनके प्रति। और थोड़ा सा उसमें म्यूजिक या सब लोगों का साथ होता है, तो थोड़ा अगर किसी का झुकाव है हम्म। तो उससे जोर से बोल बोल के भी सब साथ मिलके उसमें थोड़ा एक अलग तरह का माहौल होता है। ठीक है, बढ़िया है। और विजेता जी, आपके कैसी रही दिवाली? सर दीपावली तो अच्छी रही। एक्चुअली दीपावली पे मैं थी नहीं सर यहाँ पे। कहीं तो थे। हम लोग आके, हाँ सर, हम जहाँ लोग पे थे आके वहां। इंडिया में नहीं सर, हम लोग बैंकॉक आ गए सर क्या? ठीक है, बढ़िया, घूमने कहीं के पर भी लिए। तो। हाँ, नहीं, ध्यान अपना आ, अपने आप में तो ध्यान, आप तो वैसे ही स्वाध्याय है तो अपने आप तो ध्यान किया ही होगा। हाँ, ध्यान तो कम ही रहा सर। अब माहौल ऐसा है ना, तो हम्म। लाइक हम लोग ग्रुप के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए सर। चलो तो बढ़िया। सब एक्सप्लोर करने का ही था। तो जब 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 वैन में बैठती थी तब आके पूरा मेडिटेशन का मैं कभी छोड़ी नहीं सर। बढ़िया है, सुबह चलो। और वैन में जब भी मैं थी तब मेडिटेशन करी सर। चलिए बढ़िया, फिर तो मतलब सब उत्साह के साथ फिर से हम पढ़ने के लिए तैयार हैं फिर करते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे सुमन जी भी ज्वाइन हो जाएंगी अभी, तो इसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। पहले का कुछ मेन पॉइंट्स कोई बता दें, क्या उन्होंने क्या बताना चाह रहे थे? पहले में जो 30 पेज पढ़ा है उसमें क्या बताना चाह रहे थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट नहीं चाहिए, मतलब बता क्या रहे हैं वो, क्या कहना क्या चाह रहे थे, मेन मुद्दा क्या है। सर अपन ये गुणस्थान प्रवेशिका ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ, वही 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 है। उसका दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे। अध्याय दूसरा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, 30 नंबर पेज पे। तो वही पिछले जो किए थे हमने 29 पेज, उसका कोई मतलब सार तत्व क्या है, उसमें क्या बताया है अभी तक, अगर हम देखें तो पंडित जी ने क्या बताया था? मैं कहूँ तो मतलब शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा दी है उन्होंने हर जगह। हम्म। और हाँ, उसके बाद स्वाध्याय इस करने बोले। स्वाध्याय सर करने बोला है। अब इस स्वाध्याय स्वाध्याय से कर। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है सर? सर्वश्रेष्ठ वही है। हाँ, नहीं वो ठीक है, बट उन्होंने मेन मुद्दा बोला है स्वाध्याय करिए। बट अब स्वाध्याय करने बैठे हैं तो हमें किस तरह के कितने क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने क्वेश्चन के जरिए जो जवाब दिए हैं, तो किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब किस किस तरह के भाव आ सकते हैं, जिससे कि जिसको स्वाध्याय करने का अभ्यास नहीं हो वो बहाने ढूंढता है ना कि स्वाध्याय मैं ना करूं, इस तरह से उनको तर्क के जरिए स्वाध्याय ना करूं ऐसा बताऊं। तो उन्होंने कई उदाहरण लेके ना
कि कोई कहता है कर्णानुयोग क्यों पढ़े, द्रव्यानुयोग क्यों पढ़े, या किसी भी अनुयोग को क्यों पढ़े, उसमें गलती, इसमें ये कमी निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर कह रहा है कि देखो संसार में रहना है तो संसार का काम करो, ये क्या स्वाध्याय करते हैं, आत्मा तो दिखती नहीं है, जो कुछ हम करते हैं यहीं पे हमको उसका फल मिलता है, तो क्यों ना हम यहीं पे सारा अच्छी तरह से मौज मस्ती कर ले। स्वाध्याय करेंगे पता नहीं बाद में कब मिलेगा, या पैसे कमा ले, पैसे से ही लगता है सब कुछ है, शरीर के बारे में सब कुछ देख ले, अगर शरीर ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बेसिकली आते हैं, तो उसी का उन्होंने अच्छी तरह से एक एक चीज का निराकरण किया था, या बताया था कि क्यों करना चाहिए। तो अभी उसके बाद एक लास्ट का 2 पेज थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो तो अभी क्लास में भी फिर हो जाएंगे। शास्त्र अभ्यास की महिमा बताई थी उन्होंने, तो वो बताया था कि इसको पढ़ने से बाद में तो आत्मानुभव होगा ही होगा, बट इस वक्त पढ़ते वक्त ये गुण इतने प्रकट होते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए कोई जल्दी से, 10 गुण है ना, 28 पेज पे। हाँ देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा। सर पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए। उस दिन एक वो थी कौन, मीना क्या थी, मीना जी थी, उनका कुछ नंबर वगैरह पता है क्या? वो कुछ पूछ रही थी बट नंबर ही नहीं मिल रहा उनका, तो क्योंकि जूम पे जो नाम होता है वो देखा कि वो तो ग्रुप में उनका कोई नाम वैसा है ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं है, मीना हरिया करके। उनको कुछ ये इसके बारे में डिटेल चाहिए था, वो जुड़ना भी चाहती थी, बट वो है तो मेन ही ग्रुप में, बट उनका नाम मीना से नहीं सेव किया है, तो कुछ बताना भी चाहे, शेयर करना भी चाहे, तो उनको नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़िएगा। हाँ सर ये 25 तक हुआ था, मतलब पूरा हो गया है क्या ये वाला? हाँ पूरी क्लास, 28 पेज। लास्ट क्लास में आप नहीं थे क्या? हाँ बहुत नहीं था। डिटेल में किया था, इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, ये समरी है वहां पे। ठीक है, देखो शास्त्राभ्यास की महिमा। जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। ये कह रहे हैं कि बाद में आत्मानुभव तो जब होगा तो होगा, वो तो नंबर पता 1, नहीं दूर होगा, लेकिन क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है। पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। ये बता रहे हैं अभी तत्काल ही, मतलब जब आप शास्त्र अभ्यास करते हो तब की बात। अभी हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं तो इतना हमें अभी इमीडिएटली फल मिल रहा है, बता रहे हैं। क्रोध आदि कषायों की मंदता होती है। सभी ने देखा है ना, पेज 28 पे हैं हम, गुणस्थान विवेचन। नेट आ रहा है क्या, या राखी जी का ही कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, नेट बरोबर है ना बरोबर? हाँ उनका ही नहीं है, तो आप पढ़ लीजिए जरा, इंदिरा जी आप पढ़ लीजिए। क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है, पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते, स्तोक अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है, हे उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर भी आनंद उत्पन्न होता है, लोक में महिमा यश विशेष होता है, साथ ही सहित पुण्य का बंध होता है। ये क्रोध आदि और कम होते हैं विषयों में, पंचेंद्रिय विषयों में वृत्ति कम होती है, और चंचल मन जो है सो एकाग्र होता है, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद सातिश है, पुण्य बनता है। ये इमीडिएटली जब हम कर रहे हैं तब हो रहा है। ओके, एक और ये देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे 29 पे, ये है जो हाईलाइट किया हुआ वहाँ, उत्तम निवास। वहां उत्तम निवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु,
इंद्रियों की सामर्थ्य, निरोगपना, सुसंगति, धर्म रूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्बल है। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बनता नहीं। सो तुमने भाग्य से ये अवसर पाया है, इसीलिए तुमको हर्ष से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करते हैं। ये बता रहे हैं शास्त्राभ्यास अभी तक के जितने थे सबके डाउट क्लियर करने के बाद ये बता रहे हैं कि अभी शास्त्राभ्यास करते हो तो एक तो ये बता रहे हैं इतने फायदे होते हैं आपके, उसके बाद चंचल मन एकाग्र होता है, उसके बाद बता रहे हैं शास्त्राभ्यास अगर हम कर रहे हैं तो हमें कितने फायदे हैं। उत्तम निवास, पहला उच्च कुल मिला हुआ है, पूर्ण आयु मिली है, इंद्रियों की सामर्थ्यता है कि हम पढ़ पा रहे हैं, निरोगपना है, बैठ के कोई तकलीफ नहीं है, सुसंगति, साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, धर्म को अभिप्राय है कि हम कुछ सीखने का अभिप्राय है अपने आत्मा को जानने का, बुद्धि की प्रबलता, जो पढ़ रहे हैं उसको समझ में आ रहा है, इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मिलना मुश्किल है, अभी मिला हुआ है, इसलिए ग्रंथ अभ्यास तुमको हट से भी मतलब आपको समझ में आए नहीं आए, कोई भी कारण बन रहा हो, फिर भी किताब लेके स्वाध्याय पढ़िए, चाहे अक्षर समझ में आए ना आए या पूरी तरह ना समझ आए, बट बैठिए उसको पढ़िए, पेज को पढ़िए, तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करते हैं। वो जैसे हो सके वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो, अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्र अभ्यास कराओ, और जो जीव शास्त्र अभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो, पुस्तक लिखवाना या पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना इत्यादि शास्त्र अभ्यास के बाह्य कारण उनका साधन करना, क्योंकि उनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है, वो महान पुण्य उत्पन्न होता है शास्त्र अभ्यास के बारे में। और शास्त्र अभ्यास से संबंधित जितने भी कार्य है, खुद कर रहे हो, दूसरे कर रहे हो, या कोई और कर रहा है तो उसका भी अनुमोदना करो, कोई शास्त्र लिख रहा है तो वो भी अच्छी बात है, कोई समझा रहा है, आपको कोई चीज आ गई है, कोई नए ऐसे आ गए जिनको अभी तक हम 3 साल हो गए, अभी कोई नए आए हैं उनको मुश्किल हो रही है, तो किसी भी तरह से जैसे भी उनको बन पड़े आप उनको एक स्टेप अपनी तरफ से आगे जाके उनको बताने की कोशिश करिए, क्योंकि शुरू में हर एक को रहता है कि किसी तरह से छूट जाए, बट जरा सी भी कोई भी रुकावट आती है वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा हाथ पकड़ने से वो फिर एक बार इसमें आने के बाद एक बार उनको पता लग गया कि इम्पोर्टेंट है, फिर वो छोड़ते नहीं है। जैसे कई है कुछ मजबूरी के कारण अभी जैसे ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद कुछ मजबूरी के कारण छोड़ देते हैं, लेकिन देखा है मैंने परमागम मानस के मेन ग्रुप में स्वानुभूति जी ने बताया था, एक बार ज्वाइन कर लिया किसी कारण से छूट गया, 1 साल 2 साल के बाद वो फिर से ज्वाइन करते हैं, उनकी इच्छा हो तो वो अपने आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंस पता लग जाती है। तो कैसे भी करके स्वाध्याय करिएगा, ये बताया है। अब नेक्स्ट है ये कर्मों के बारे में पढ़ते हैं। हमने जो अभी तक किया था पंचलब्धि में, उसको समझ के, ये समझ के, और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, एक एक का डेफिनेशन के साथ दिया है। तो पेज नंबर 30 पे शुरू करते हैं, यहाँ प्रश्नोत्तर है, तो अभी बेसिक प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ पढ़िएगा कोई। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। कर्म किसे कहते हैं? जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कार्मन वर्गना रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। हाँ ये विनीता जी आपने पूछा था उस दिन ये ना कि वो क्लियर हो गया कि गुण पर्याय कर्म पुद्गल कर्म द्रव्य कर्म कुछ समझ में आया उसमें? तो नहीं, द्रव्य गुण पर्याय तो समझ में आते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म सेपरेट तो सब समझ में आता है। जब ज्वाइंट होने लगते, जब गड़बड़ होती है, कर्म 8 समझ में आ जाते हैं, उनके प्रकार समझ में आ जाते हैं, गुणस्थान भी समझ में आ जाते हैं। फिर नहीं, मैं लेकिन जैसे अलग अलग चीजें क्या हैं, एक तो जीव है, शुद्ध जीव है जो त्रिकाली शुद्ध जीव है, और उसके गुण हैं, उसमें गुण हैं, और गुणों की पर्याय है, गुणों की पर्याय किसी गुण की स्वभाव रूप पर्याय है, किसी की विभाव रूप पर्याय है। उसके बाद उनके जीव के भावों के निमित्त से जो कर्म बनते हैं, अलग अलग तरह के कर्म है, वो कर्म अलग है। तो ये अलग अलग, अब जैसे दिया ना, यहाँ दिया जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से, यहाँ परिणाम कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म
तो पुद्गल कर्म उसको बताने के लिए जीव को ले आए बीच में। जीव करता है परिणाम, कौन से? मोह राग द्वेष रूप वाले, शुद्ध नहीं, विशुद्ध वाले परिणाम नहीं, जो छठे वाला है ना, एक देश शुद्ध निश्चय है, वो वाले भाव नहीं करता। उससे पहले वाले मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से जीव करता है परिणाम, उसके निमित्त से स्वयं परिणमित मतलब उस वक्त कर्म की पुद्गल परमाणु 5 तरह के, कौन सी वाली? यहाँ पे जो कार्मान वर्गना रूप है वो कर्म रूप परिणमत होती। पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। मतलब इधर पूरे वातावरण में कार्मान वर्गनाएं हैं, वो वर्गनाएं मेरे साथ ही पास में एक ही क्षेत्र में रहती हैं वो, लेकिन वो मेरी नहीं है। अब जैसे ही मैंने भाव किए, उसमें से मेरे भाव के अनुसार कुछ कार्मान के परमाणु कर्म रूप परिणमत होके मेरे साथ चिपक गए। तो भाव कर्म मेरे हुए, द्रव्य कर्म मेरे साथ उन निमित्त एक मेन वर्ड है इसमें, निमित्त के कारण वो मेरे साथ उनका संबंध हुआ, बंध हुआ, आश्रव हुआ। तो जो आश्रव हुआ उसको कहते हैं, जिसका आश्रव हुआ उसको कर्म कहते हैं। नंबर 2 पढ़िए। कार्मन वर्गना किसे कहते हैं? कर्म रूप परिणमित होने योग्य वर्गनाओं को कार्मन वर्गना कहते हैं। हाँ, 8 कर्म रूप परिणमत मतलब जितने भी कर्म के परमाणु कर्म रूप उद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होंगे, क्योंकि वर्गनाएं अलग अलग तरह की है। कौन कौन सी अलग वर्गनाएं हैं? ज्ञानावर्णीय, ये सब नहीं, वो तो 8 कर्म में आ गए ना। हाँ। अलग कौन सी वर्गनाएं हैं? वर्गनाएं कितनी तरह की होती है? ये तो कर्मों की ही वर्गनाएं कार्मान वर्गनाएं, उसके अलावा कौन कौन सी वर्गनाएं हमारे साथ आती है? 5 तरह की होती है ना टोटल। पुद्गल का और क्या क्या हमसे जुड़ता है हमारे आत्मा के आहार साथ? वर्गना, मनोमय वर्गना, ऐसी कुछ है। एग्जैक्टली, हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल। एक हुई आहार वर्गना, जिससे क्या बनता है? शरीर। वर्गना, भाषा भाषा वर्गना, भाषा। हाँ, पूरी 5 बताइए। हाँ, हमारे पास क्या क्या है अभी आ रही हैं, वो सारी की सारी वर्गनाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, हमें आ रही हैं अभी। मन वचन काय कर्म और शरीर को चलाने के लिए 5 तरह की वर्गनाएं। हाँ, 5 आप लिख सकते हो। 5 वर्गना टाइप ऑफ दी वर्गनाएं हैं। एक हुई है मन, जिससे बनता है मनोवर्गना। वचन, जिससे होता है भाषा वर्गना। और काय है आहार वर्गना, जो शरीर बनता है, और शरीर को चलाने वाली तेजस वर्गना, और जिससे कर्म बनते हैं उससे कारमान वर्गना। तो ये 5 तरह के पुद्गल है। पुद्गल में भी डिवीजन है। आहार वर्गना कर्म वर्गना रूप परिणमत नहीं होती है, इसलिए अलग अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं। अलग अलग वो इसलिए है। भाव करेंगे तो कर्म के पुद्गल परमाणु कर्म रूप जो परिणमत हो गए वो कार्मान वर्गनाएं होंगी तो पुद्गल ही, लेकिन कर्म रूप परिणमत होती है। लेकिन जो भाषा वाली है, जिससे भाषा निकलती है, उसकी वर्गनाएं अलग है। मतलब यहीं पर पुद्गल अलग अलग तरह के हैं। जो भाषा रूप है वही भाषा रूप परिणमत होगी। भाषा वर्गना भाषा रूप परिणमत होगी, और जो कार्मान वर्गना है वो कर्म रूप परिणमत होगी। कर्म कौन से? 8 कर्म। 8 कर्म रूप परिणम होने योग्य वर्गनाओं को कारमान वर्गना कहते हैं। मतलब कारमान वर्गना से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, वेदनीय और मोहनीय, आयु और गोत्र, और कौन सा है एक वो अंतराय। 8 जो है सो कर्म बनेंगे। 8 कर्म जो, क्योंकि पुद्गल जो परमाणु बन रहे हैं उनका रॉ मटेरियल कारमान वर्गना है तो पुद्गल, लेकिन उसका मटेरियल जो है सो कार्मान वर्गना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
3 नंबर प्रश्न। कर्म के मूल भेद कितने हैं? हाँ, अभी कर्म हम के अभी तक याद रखिए कि जितना भी हमने तत्वार सूत्रों में पढ़ा है, अभी से यहाँ आप बनाना शुरू कर दीजिए, टेबल वगैरह जो भी है, इसको रिवाइज हो जाएगा। अभी पूरे कर्मों के बारे में जब समझ में आ जाएगा तो औपशमिक क्षायोपशमिक समझने में बहुत आसानी रहेगी। क्षायोपशमिक की पूरी टेक्निकल डेफिनेशन समझने के लिए थोड़ा कर्मों को जानेंगे तो, नहीं तो फिर तो ऐसे बोल सकते हैं क्षयोपशम कुछ उघाड़ है, कुछ खुला हुआ है, जितना उघाड़ है वो मेरा है, जितना छुपा हुआ है वो मेरा ही स्वभाव है, नहीं है वो तो एक बहुत ही लेमैन वाली डेफिनेशन होगी। अभी हमें समझना हो तो टेक्निकल डेफिनेशन समझने से अच्छा रहेगा वो भी। तो अभी ये कर्म के 8 बता रहे हैं भेद। कर्म के मूल भेद 8 हैं। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोनीय और अंतराय ये 4 घाती कर्म है, तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म है, वो घाती कर्म आगे बताएंगे, ठीक है। 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है, टोटल मिला के 8 ये कर्म की मूल प्रकृतियां हैं। तो ये हमें याद होनी चाहिए, ये 8 तो याद करनी चाहिए जब तक, क्योंकि इसी के बाद इसके आगे डिवीजन, ये मूल प्रकृतियां हैं, इसके बाद हर एक के अंदर उत्तर प्रकृतियां आएंगी। तो कम से कम घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां याद रहनी चाहिए। वो सबको मालूम ही होगा, बट अभी पक्का हो जाना चाहिए। मोह किसे कहते हैं? एक्सक्यूज मी, मेहमान आ गए। हाँ हाँ ठीक है, और कोई पढ़ लीजिएगा। हाँ विनीता जी आप पढ़ेंगी, पढ़िए। मोह किसे कहते हैं? पर द्रव्यों में जीव को अहंकार ममकार रूप परिणाम का होना वह मोह है। द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता रूप परिणाम वह मोह है। देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थों के संबंध में अज्ञान भाव वह मोह है। 3 पॉइंट बता दिए इसमें। विपरीत मान्यता, तत्वों का अश्रद्धान, विपरीत अभिप्राय, पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं सुख बुद्धि अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानना, पंचेंद्रिय विषयों में सुख मानना, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखना, स्वयं को पर का अथवा पर को अपना कर्ता धर्ता हर्ता मानना इत्यादि मिथ्यात्व भाव दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा गुण के विकारी परिणामों को मोह कहते हैं। क्या कुछ समझ में आपको जो आया तो आप अपनी भाषा में बता सकते हैं, बताइए। ये 3 पॉइंट तो समझ में आ गए। जैसे पर द्रव्य में अहंकार ममत्व आदि के होने से जो परिणाम होते हैं वो मोह, मोह को समझाया अलग अलग तरीके से। तो पर द्रव्य तो क्लियर है ना अभी? पर द्रव्य क्या हाँ, क्या हुआ? पर द्रव्य क्लियर है। हाँ ओके ठीक है। और द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता रूप परिणाम, मूर्ता रूप परिणाम वह मोह है। हाँ। यस। और देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थों के संबंध में अज्ञान भाव व मोह, मतलब जैसे हैं वैसे नहीं मान, जैसे है वैसे उनके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होना, वह भी मोह है। देव शास्त्र गुरु धर्म आप्त आगम इन और पदार्थों के संबंध में अज्ञान भाव है मोह, मतलब इनके बारे में। हाँ मतलब ये हुआ एक्चुअली, हम देव गुरु शास्त्र है ना, तो धर्म क्या है? जो शास्त्र में बताया गया है वो धर्म है। आप्त क्या है? गुरु है। गुरु यहाँ पे एक गुरु है, एक आप्त तो गुरु है जो अरंत गुरु है, मेन गुरु हो गए, और दूसरा उसके बाद वाले भी गुरु हो सकते हैं, या गुरु यहाँ पर जो लौकिक गुरु है वो भी हो सकते हैं। आगम हो गया जिसमें दिव्य ध्वनि का लिखा हुआ है सारा, जिसमें हम पढ़ते हैं, शास्त्र हो गए। और शास्त्रों में किस चीज को बताया है? पदार्थों के बारे में, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ जो बताया ना, उसके बारे में अज्ञान भाव वो मोह है। तो बेसिकली वही देव गुरु शास्त्र और उनमें जो शास्त्र में प्रतिपादित वस्तु है, 6 द्रव्य 7 तत्व स्वपर का जो बताया गया है, उसके बारे में जो भूल है वही अज्ञान भाव है, वही मोह है। मतलब जैसी वस्तु है, जिसने बताई है, जहां से हमें पता चली, उसके बारे में सही सही ज्ञान होना,
वह ज्ञान है, उसके बारे में सही ज्ञान न होना वो अज्ञान है या मोह है। यहाँ पे अज्ञान भाव मतलब ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है, वो मोह की अपेक्षा है। मेन तो लास्ट की 3 लाइन समझनी है। कौन सी? ये लास्ट की 3 जो मिथ्यात्व भाव, दर्शन, मोहनी कर्म के उदय के समय में, हाँ ठीक है, अर्थात इसको निमित्त। हाँ मैं ऊपर से देखता हूँ। विपरीत मान्यता मतलब जैसी, विपरीत मतलब मान्यता मतलब श्रद्धा, जो जैसी चीज है वैसी नहीं मानना। तो अभी इसको अपना उस 8वें वाले नए से ध्यान रखना कि मेरा द्रव्य गुण पर्याय कैसा है। मेरा द्रव्य गुण पर 8वां जो शुद्ध निश्चय नय था, परम शुद्ध निश्चय नय, कि मेरा द्रव्य गुण स्वभाव, मेरा एक ऐसा भी स्वभाव है जो द्रव्य गुण रूप में जो त्रिकाल है, पर्याय बदलती रहती हैं, वैसा मेरा स्वभाव। तो वैसा ना मान के उसके विपरीत मान्यता होना, मतलब उल्टा जानना मानना। तत्वों का अश्रद्धान, तत्वों का अश्रद्धान मतलब अभी जो 7 तत्व बताए गए हैं उनके बारे में जैसे है वैसे न मान के उसके विपरीत, मतलब उसमें जो भूल होना या उसके प्रति अश्रद्धान होना, मतलब जैसे है वैसे नहीं मानना, अश्रद्धान का मतलब वही है। और विपरीत अभिप्राय, विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय एक ही चीज है। श्रद्धा मतलब जैसी है वैसी नहीं मानना। पर पदार्थों में एकत्व, अब जैसे अपनी चीज जैसी है नहीं माना या पर पदार्थ जैसा है वैसे नहीं माना, तो क्या हो गया? जब नहीं माना है तो पर पदार्थ में क्या हो गया? पर पदार्थ में एकत्व हुआ। कि पर पदार्थ ले ली, एकत्व कब होता है? जब शरीर के साथ एकत्व होता है। तो शरीर तो पुद्गल परमाणु आहार वर्गना उसके कार्य, इसलिए ऊपर बताया ना कि शरीर जो है आहार वर्गना है, उसका कर्ता आहार वर्गना है, पुद्गल है। तो पुद्गल के करने में एकत्व, कि शरीर है वो मेरा है, ये एकत्व मतलब कोई चीज मेरा है, वो मैं हूं, मैं शरीर मैं हूं मानना, ये एकत्व। ममत्व मतलब शरीर से जुड़े हुए जो बाह्य के संबंध है, जो हमने पहला नहीं समझा था, उसकी अपेक्षा से ममत, उन चीजों में अपने कुटुंबी जन परिग्रह में ममत्व होना कि ये मेरे हैं, इस तरह का भाव होना, वो ममत्व। और जब उनको हमने अपना माना तो फिर एक उसके जुड़ी बात ये होगी कि उनके सुख दुख का कर्ता और भोक्ता मैं हूं। तो कर्तत्व, भोक्तत्व एवं सुख बुद्धि, अर्थात अब बताया शरीर को अपना स्वरूप मानना, पंचेंद्रिय विषयों में सुख मानना, अनुकूल, ये शरीर को अपना स्वरूप मानना मतलब पर को अपना मानना, अजीव तत्व की, जीव अजीव तत्व की भूल हो गई। पंचेंद्रिय विषयों में सुख मानना, मोक्ष तत्व की भूल हो गई। अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखना, ये भी आपका आश्रव बंद हो गया। स्वयं को परखा तथा पर को अपना कर्ता धर्ता मानना इत्यादि मिथ्यात्व भाव। स्वयं को पर का अतः पर को अपना कर्ता, जब हम अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रख रहे हैं तो क्या हो गया? अभी ये भी मान रहे हैं कि दूसरा मुझे सुखी दुखी कर सकता है, नंबर 1, या मैं दूसरे को सुखी दुखी कर सकता हूं। तो ये पर को अपना कर्ता धर्ता हर्ता मानना मतलब मैं दूसरे को, दूसरे के लिए कुछ कर सकता हूं या दूसरा मेरे लिए कुछ कर सकता है। इत्यादि मिथ्यात्व भाव, इत्यादि मिथ्यात्व भाव दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के समय में। ये अभी क्या हुआ? कर्म कौन सा उदय हुआ? दर्शन मोहनीय। ऊपर देखिएगा, ऊपर है चौथा कर्म है मोहनीय कर्म, घातिया कर्म में मोहनीय है। मोहनीय के 2 पार्ट है, तो मोहनीय के 2 पार्ट में जो दर्शन मोहनीय है उसके उदय से कर्म का उदय हुआ मिथ्यात्व का। दर्शन मोहनीय मतलब मिथ्यात्व का उदय के कारण, उसके उदय के निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा गुण के विकारी। हाँ, ये आपको यहाँ समझ में आया क्या? जीव का गुण है श्रद्धा गुण, वो श्रद्धा गुण अभी विपरीत हो गया। वो श्रद्धा गुण मैं क्या हूं उसकी श्रद्धा करने की बजाय वो पर में श्रद्धा कर रहा हूं, विपरीत श्रद्धा हो रही उसकी। नहीं, पर ये श्रद्धा वर्ड उठा के कहाँ से लाए? मतलब श्रद्धा गुण मतलब और भी गुण है जीव के? हाँ है ना, यस। अभी जितने कर्म हैं वो कर्म के अगेंस्ट में वो कर्म कोई ना कोई गुण को ढक रहे हैं। जब ज्ञानावरण कर्म बोला है ना, तो वो किसको आवरण कर रहा है? कौन सा गुण को आवरण कर रहा है? तो नाम से अपन बोलते ज्ञान को आवरण कर रहा है, तो ज्ञान गुण जीव का हो गया ना।
अच्छा, उसका जीव का गुण ज्ञान हो गया। उसमें क्या हो गया, गुण जीव का ज्ञान गुण है और उस पे आवरण जो कर रहा है कर्म है, तो दोनों का नाम एक जैसा, ज्ञानावरण। अच्छा। तो दोनों चीजें हैं, ज्ञान गुण जीव का है, ज्ञानावरण कर्म पुद्गल कर्म है, उसको कवर कर रहा है, उसको आवरण डाल रहा है, पूरा नहीं खुलने दे रहा है। ऐसे ही दर्शनावरणी हो गया। अभी और तीसरा हो गया अंतराय। अंतराय में ज्ञानावरण, फिर गुण कौन सा हुआ? अंतराय में मतलब मैं मेरे कोई अपना लाभ दे सकूं, मतलब मेरी पर्याय में मैं अपने गुणों का भोग कर सकूं, अपने गुणों का दान दे सकूं, अपने सुख का दान मैं अपने आप को दूं, ना कि पर के सुख का दान मैं दूं। मेरा स्वभाव ये, इसको देखिए सिद्ध की अपेक्षा से देखिए, सिद्ध को या अरहंत को ये गुण प्रकट हो गए, मतलब गुण पहले थे, पहले से ही थे, बट वो गुण किसी कर्मों के कारण से आवरण हो रखे थे या उनका क्षोक्षम हो रखा था, पूर्ण तरह से प्रकट नहीं थे। तो सिद्धों के पूर्ण गुण प्रकट हो गए अभी, क्यों? कर्मों का अभाव हो गया। तो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, वहां दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, आवरण हो गया उसका, और अंतराय मतलब अपनी जितनी सामर्थ्य है उस पे आवरण हो गया, उसको पूरी प्रकट नहीं होने दे रही। लेकिन इन तीनों का पिछली बार डिस्कस किया था, क्षोक्षम होता है, पूरी तरह से कवर नहीं है ये। मैं कोशिश करूंगा आपको ना ऐसे पूरा, जीव क्या है, जीव के गुण क्या है, गुणों की पर्याय कौन सी है, स्वभाव रूप पर्याय कौन सी है, विभाव रूप पर्याय कौन सी है, उसके अगेंस्ट में कर्म कौन सा होता है। मैं कोशिश करूंगा एक टेबल बना के दूं, सब आपको क्लियर हो जाएगा, फिर तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जीव की शुद्ध गुण कौन से हैं, गुणों की अशुद्ध पर्याय कौन सी चल रही हैं, और किसमें औक्षम होता है, किसमें क्षयोक्षम होता है, और किसमें क्षय होता है। पिछली बार हमने देखा था ना, क्षयोक्षम है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है, तो पूरी तरह से ढके हुए नहीं है, उनपे आवरण है, लेकिन 100% कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा गुण, जो ज्ञान गुण अभी जिससे जान रहे हैं हम, वो मेरा गुण है, तभी तो हम जान पा रहे हैं। लेकिन मिथ्यात्व क्या है, दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व भाव है, उसके निमित्त से श्रद्धा गुण पूरी तरह से अश्रद्धान रूप हो गया है, 100% अश्रद्धा है। बट क्षोक्षम में है, थोड़ा थोड़ा गुण तो हमारा प्रकट रूप में है, हमारा ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान है, वो मेरे ज्ञान गुण की पर्याय है, मेरा प्रकट ज्ञान है, वो मेरा ही है वो। इन्होंने ये प्रश्न उठाया कि मोह किसे कहते हैं, तो हम हाँ इसमें अपने जो घातीय कर्म में तीसरा मोहनीय है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाँ, बट मोह को इन्होंने, मोह मतलब, मोह तो एक एक कर्म हो गया, मोहनीय तो कर्म हो गया। वो कर्म जब उदय में आ रहा है तो जीव मोह रूप परिणमित हो रहा है, उसको मोह हो रहा है, मोह हो रहा है, मतलब पर्याय में उसको मोह हो रहा है कि जो जैसी चीज है वो वैसी नहीं जान पा रहा है। मतलब अपने क्लिक, मतलब माइंड में तो फिर ये तीसरा गुण क्लिक होना चाहिए ना, मतलब हाँ, तीसरा, ये जो घातीय कर्म है तीसरा क्लिक हो जाएगा ऐसा। नहीं, ये जिसका तीन, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी जो बोले ना कि दर्शन मोहनी कर्म के उदय के समय में, हाँ, ये शब्द क्यों लेके आए? कुछ भी ला सकते थे मोह के टाइम, मतलब मोह बोला तो कोई भी ले सकते थे मोह ना। मोह 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 वर्ड आता है, देखिए चौथा है ना, मोहनीय कर्म है। हाँ, इसीलिए वही वही लिया, घात्या इसलिए नहीं, वही। घात्या कर्म में मोहनीय कर्म है, लेकिन मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय है। बट दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व का भाव है, मिथ्यात्व होता है दर्शन मोहनीय के उदय के कारण, चारित्र मोह के कारण कषाय होती है। हाँ, चारित्र मोह के कारण कषाय होती तो है, बराबर। इसलिए इसलिए दर्शन मोहनी का लिया। जब भी मोह बोलेंगे दर्शन मोहनी है, मिथ्यात्व ही होगा। बट कहीं कहीं पे मोह, मोह मतलब मोह राग द्वेष मिला के भी मोह बोल देते हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म को मोह बोल देते हैं। तो किस अपेक्षा से यहाँ श्रद्धा की बात हो रही है, तो यहाँ दर्शन मोहनीय कर्म होगा, मिथ्यात्व कर्म होगा उदय। हम्म। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को क्या हो रहा है, जीव का गुण क्या हो गया, अश्रद्धा रूप हो गया, वो अपने आप को नहीं जान पा रहा, उस पर श्रद्धा नहीं हो पा रही, 100% नहीं हो पा रही। थोड़ी श्रद्धा होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो 100% श्रद्धा होगी या 0% होगी। मतलब ये जो विपरीत मान्यता है, ये विपरीत अभिप्राय, ये सारा चीजें दर्शन मोहनीय में आएगी। दर्शन मोहनीय के कर्म के निमित्त से जीव में जो भाव हो रहे हैं,
हाँ हाँ हाँ। दो चीजें हैं, दर्शन मोह बोलो, दर्शन का मतलब यहाँ पे ऊपर एक दर्शनावरण है, वहां दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन, देखना हुआ। हाँ, ये दर्शन मोहनी है तो अपना दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व वाला। श्रद्धा, यहाँ पे दर्शन मोहनीय में श्रद्धा का है। श्रद्धा मतलब मैं हूं ऐसी पूरी 100% श्रद्धा हमें नहीं है, और जब ये 100% हो जाती है सम्यक्त हो जाता है। यह सम्यक्त के वक्त 100% श्रद्धा होती है। ठीक है। ठीक है। तो श्रद्धा गुण के विकारी परिणामों को मोह कहते हैं। मतलब मेरा जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा मुझे अपने पे होनी चाहिए थी, बट मैं अभी किसी और पे पर पे श्रद्धा कर रहा हूं, तो ये हो गया विकारी परिणाम, उसको मोह कहते सर हैं। और ये वो हो रहा है किसके, कोई ना कोई कार्य कर्म का निमित्त होता है उस वक्त, और वो है मिथ्यात्व कर्म का उदय। मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनी का जो मिथ्यात्व मोहनीय है वो दर्शन मोहनीय को ही मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्या भाव जो है, मिथ्यात्व कर्म हुआ, उसके निमित्त से जब भी बात करेंगे हर वक्त एक बात करना जीव के बारे में, जीव में क्या हो रहा है, एक है कर्म का निमित्त, जीव के निमित्त से कर्म बन रहे हैं, कर्म के निमित्त से जीव के भाव हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के निमित्त हैं। ठीक है। हाँ, अभी देखिए आगे आएगा, अभी राग किसे कहते हैं, पढ़िए। राग किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उसमें जीव के प्रतिरूप परिणमन होना वह राग है। माया, लोभ, हास्य, रति, तीन वेदरूप परिणाम और पर पदार्थों के प्रति आकर्षण, स्नेह, प्रेम, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, आसक्ति इत्यादि चारित्र मोहनीय कर्मोदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को राग कहते हैं। यस। तो ये फिर चारित्र मोहनी में आ गया। हाँ, अगर अभी कषाय हाँ, नेक्स्ट द्वेष भी पढ़ लीजिए, एक्चुअली द्वेष पढ़ के फिर डिस्कस करें। द्वेष किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को अनिष्ट जानकर उसमें जीव के अप्रीति रूप परिणाम का होना वह द्वेष है। क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पर पदार्थों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, द्रोह, असूया इत्यादि चारित्र मोहनीय कर्मोदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को द्वेष कहते हैं। हाँ, चारित्र मोहनीय में दो तरह के होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अभी हमने दर्शन मोहनीय राग और मिथ्यात्व भाव राग देखा। और द्वेष इन्होंने चारित्र में ले लिया। राग और द्वेष चारित्र में होता है, यह चारित्र के हैं, और बट विपरीत मान्यता है और अश्रद्धान ये दर्शन मोहनीय में ले लिया। हाँ, तो चारित्र मोहनी में क्या होता है, राग और द्वेष होता है। राग होता है जिस चीज को हम अच्छा मानते हैं तो उसकी चाह करते हैं, उसको अच्छा लगता है हमें, उसको राग कहते हैं। और जिस चीज से हम छुड़ाना चाहते हैं, दूर भगाना चाहते हैं, जिससे घृणा करते हैं, उसको द्वेष, उसके कारण से द्वेष जो भाव होता है उसको द्वेष कहते हैं। तो दोनों को मिला के राग का भाव या द्वेष का भाव, या पुण्य का भाव या पाप का भाव, दोनों के दोनों। इसमें देखा दोनों में क्या है, एक्चुअली जो कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, और 9 जो है सो 9 कषाय। उनमें से कुछ तो हैं जो राग रूप करते हैं, और कुछ है जैसे लोभ करते हैं। लोभ क्यों करते हैं हम? किसी चीज की इच्छा है तो लोभ करते हैं, अच्छी लगती है तभी तो लोभ करते हैं प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्रोध इसलिए करते हैं कि वो चीज हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो क्रोध करते हैं, तो वो द्वेष हुआ। तो इस तरह से इन 9 और 4 13 कषायों को फिर से इन्होंने डिवाइड कर दिया, कुछ राग रूप है, कुछ द्वेष रूप है, तो दोनों की दोनों चारित्र मोहनीय। ठीक है, आगे बढ़ना है। हाँ, पढ़िए। अगर किसी को, हाँ राखी जी आप कुछ पूछ रहे थे। जी सर, ये सर जो ऊपर बता रहे थे ना आप दर्शन मोहनीय का, इसमें वो सारे ऐसे लग रहे कि मतलब जैसे विपरीत मान्यता, तत्वों का अश्रद्धान, ये सब मतलब मोहनीय गुण से ही हुआ है, मिथ्यात्व से है श्रद्धा गुण से। है तो एक ही चीज, जैसी चीज है वैसी नहीं जानना, वैसी श्रद्धा नहीं करना, बट उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया किस तरह से। नहीं, इसमें सर आपने कुछ बताया था ना, शरीर को अपना
स्वरूप मानना, पंचेंद्रिय विषय में नए सुख नए मानना। नए लगाइए उसमें व्यवहार नए से किस किस को अपना मानते हैं। पर जो हमने गिना था ना, पर को अपना मान रहे, जितने भी पर है ना, पर को हाँ। अपना मानना वो मिथ्या है। हम इजी हो गए ना अभी तो। हाँ, तो आप ये अगर देखोगे तो ये कर्मों की ना लिस्टिंग यहाँ हो रखी है टेबल वाली बुक में ना, तत्वार्थ सूत्र की पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22। जी सर। तो अब देख लीजिए, अभी जो बताया उन्होंने टेबल बना दिया है। घातिया कर्म में 4 हो गए, मोहनीय के 2 हो गए, दर्शन सर मोहनीय। पेज नंबर 5 ना? 22 22। तत्वार्थ सूत्र टेबल वाली बुक पेज नंबर 22, कर्म। मिल गए? हाँ सर। तो वहाँ पूरा लिस्टिंग हो गई है। देखिए अभी जितना पढ़ा ना, गुणों को टेबल में दे दिया तो इजी समझ में आता है। घातिया कर्म के 4, अघातिया के 4। घातिया में देखिएगा, मोहनीय में उसमें ज्ञानावरण में 5 लिखे हैं, मतलब उनके और उत्तर प्रकृतियां हैं। और मोहनीय में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो आपको डाउट आ रहा है कुछ यहाँ पे? मोहनीय का बोल रहे हैं ना सर आप? दर्शन मोहनीय में, हाँ दर्शन मोहनीय में 3 बताया है यहाँ पे। हाँ 3 बताया। अभी तो हम बोल रहे थे मिथ्यात्व के कारण, यहाँ तो लिखा है कि मिथ्यात्व और दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से। तो इसमें तीनों ही प्रकृतियां आ गई हैं। तो चारित्र मोहनीय की देखिए 16 और 9 25। अभी हमने 13 बोला, 25 कैसे हो गई? चारित्र मोहनीय के तो सर वो क्रोध मान माया लोभ है, उसको मतलब अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन। हाँ, उस अगर हम अगर 4 इसको into 4 हो गया। हाँ, और अगर 9 उसको 9 का शायद। हाँ, उसको सामान्य रूप से देखेंगे तो 4 कषाय है, 9 9 कषाय है, तो 13 हुई। लेकिन अगर 13 4 हुई। कषायों को अनंतानुबंधी की अपेक्षा से देखेंगे, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वजलन, तो 16 हो गई प्लस 2 9, तो इस प्रकार से 25 हो गई। तो 25 तरह की ये हो गई। सर दर्शन मोहनीय का आप क्या बता रहे? डाउट का मेरे को नहीं समझ में आया। दर्शन के दर्शन जो शब्द है उसके 2 अलग कई मीनिंग होते हैं। दर्शन आवरण कर्म में दर्शन का मतलब है सामान्य अवलोकन, देखना। एक नोट कर श्रद्धा लीजिए, गुण। ये हो गया दर्शन आवरण में दर्शन का शब्द का मीनिंग। अच्छा कुसुमलता जी नहीं ज्वाइन हुई है क्या? वो तो हाँ सर, वो इसका रेगुलर देखना है। बता रहे ना सर? हाँ, दर्शनावरण में दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन, सामान्य रूप से देखना। और दर्शन मोहनीय कर्म में दर्शन शब्द का अर्थ है श्रद्धा। तो श्रद्धा गुण जीव का है, अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व के कारण अश्रद्धान जो है सो विकार रूप परिणमन किया। ठीक हो गया। पे चारित्र गुण की 25 हो गई हैं। चारित्र ये कषायों के उदय से, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से 25 कषायों के जो भी उदय होगा उसके निमित्त से जीव के जो राग द्वेष रूप भाव होंगे, कषाय जो होंगी वो जीव में होंगी। कौन से पेज है? वो तो तत्वार्थ सूत्र का पेज नंबर 22 था। और तो वो तो उसमें कर्मों की प्रकृतियां दिखाई है डिटेल में, आप उसमें समझ सकते हैं 25 कैसे दिखाई है और 47 कैसे दिखाई है।
उसको देखना। और उसके बाद यहाँ पे जो 3 नंबर में दिए हैं ना, उसी को टेबल में बताया है, समझने में आसानी रहेगी। अब फिर उसी के कैसे मोह राग द्वेष अलग अलग बताए। ठीक है, सात नंबर प्रश्न। कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती है? हाँ, कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्ष, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदति, निकाचित। हाँ, ठीक है। कर्म की आगे का अवस्था मतलब कर्म किस किस अवस्था में हमारे साथ होते हैं। मतलब जैसे देखिए अभी परिणाम हमारे मोह राग द्वेष रूप परिणाम हुए, तो परिणाम तो जीव में हुए, लेकिन कर्म क्या हुआ, नया कर्म बंधा, तो उसको बोलेंगे बंध। बंधने के बाद ये क्या रहता है, हमारे साथ जुड़ा रहता है। कितनी स्थिति बांधी, कितनी लंबी, हमारे भाव के अनुसार स्थिति बांधी। तो स्थिति बांधी कहता है ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर अधिकतम मोहनीय कर्म की स्थिति बांधते हैं। हाँ कुसुमलता जी, अभी याद ही कर रहे थे आपको, आपने हाँ, मेरे को आज लगा कि आज भी छुट्टी है। गलत फहमी में रह गई, गेस्ट बैठे थे तो गलत फहमी में रह गई। चलिए ठीक है, ओके। हाँ, तो कर्म बंधा, एक अवस्था हुई कर्म बंधा। बंधने के बाद क्या हुआ, जितनी स्थिति के लिए बंधा, बनते ही तो उदय में नहीं आता, वो हमारे साथ एक क्षेत्र हो गई संबंध, हमारे साथ जहां जहां जाते हैं हमारे साथ चलता है वो, एक भाव से दूसरे भाव, तीसरे भाव, ऐसी कितने भावों तक, जब तक कि उसकी स्थिति बंदी है तब तक हमारे साथ रहता है। उसको कहते हैं सत्ता। बंधने के बाद सत्ता में रहता है, एग्जिस्टेंस होता है उसका। और जब उसका पक जाता है, उसका समय आ जाता है कि जैसे हमने कोई कर्म अभी परिणाम किए, कर्म बांधे 1 साल का, 1 साल खत्म होने के बाद क्या होगा, वो उदय में आएगा। तो अभी जो कर्म बांधा वो इमीडिएटली उदय में नहीं आएगा, अभी तो पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं। अभी जो बांधा वो तो सत्ता में चला गया, और जो सत्ता में पड़े थे, जिनका फल देने का समय आया, वो उदय में आके फल देके जाते हैं। तो जो भी हमारे भाव हो रहे हैं, हमारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, जो मति शुद्ध ज्ञान है, वो कर्म का उतना उदय हो रहा है हमारे, इसलिए हमें उस अपेक्षा से फल मिल रहा है। हमें जो शरीर है, शरीर भी शरीर नाम कर्म का उदय आ रहा है, उसके अनुसार हमें शरीर मिला है। तो जो भी शरीर मिला है वो कर्म का भी उदय चल रहा है, प्रति समय नया कर्म बंध रहा है, सत्ता में जा रहा है, जो सत्ता में पड़ा है वो उदय में भी आ रहा है। तो ये मेन तो 3 अवस्थाएं होती, इसको अवस्था बोलते हैं। बाकी की जो है वो धीरे धीरे हम समझेंगे उनको भी कैसे है, कि हमारे भाव होते हैं तो कुछ कर्म नीचे से जितनी स्थिति बांधी थी वो बदल जाती है। मतलब एक बार बंधने के बाद जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर पड़ा रहेगा। अगर हमारे भाव अच्छे हुए तो वो स्थिति कम भी हो सकती है, वो पाप वाले पुण्य में बदल सकते हैं, परिणाम बदले तो पुण्य वाले पाप में बदल सकते हैं। इसको संक्रमण कहते हैं, बदलना, चेंज होना। फिर उसके बाद उत्कर्षण अपकर्षण, उनकी स्थिति कम ज्यादा होना, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण। उपशांत होना, उपशांत हम पढ़ेंगे जब हमारा सम्यक के वक्त में ना कर्म का उपशम हो जाता है, वो दब जाते हैं, उस वक्त उदय में नहीं आते हैं। मतलब हर वक्त अपनी अवस्था से उदय में आते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल, बहुत ही स्थूल एग्जाम्पल है, समझने के लिए नोट कर लेना। ट्रैफिक जैसे रोड पे चल रहा है तो पूरा ट्रैफिक रोड कवर्ड है, लेकिन जैसे किसी वीआईपी की विजिट होनी होती है तो उस वक्त क्या होता है, कुछ देर के लिए ट्रैफिक को दोनों तरफ दबा के रख दिया जाता है जिससे कि वो रोड पे ना आए। ऐसे ही नॉर्मल टाइम में कर्म तो उदय में आ रहे हैं, लेकिन जब जीव के ऐसे भाव होते हैं, तो जैसे पुलिस आई तो जीव के भाव हुए, ऐसे भाव हुए, कर्म अभी दोनों तरफ दब गए, मतलब वो अभी उदय में आने थे, उदय में आके मेरे को मिथ्यात्व करना था, वो अब नहीं कर पा रहे, तो उपशम हो गया हूँ। वो कहीं गए नहीं है, वो उपशम हो गए, उसको उपशम कहते हैं। तो ऐसे ही निदति निकाचित है, उसका थोड़ा और बाद में पढ़ लेंगे अभी। तो इसको बंद किसे कहते हैं? बंध किसे कहते हैं? जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पाकर कार्बन वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ होने वाले विशिष्ट परस्पर एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध को बंध कहते हैं। जो मैंने बताया थोड़ा सिंपल समझने वाली भाषा में बता दिया, ये पूरी की पूरी टेक्निकल वर्ड है। अभी क्या हो रहा है, बंद किसे कहते हैं? अब देखिए, आप एक एक वर्ड को पढ़िएगा, इसको आप फिर से।
जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पाकर। तो पहला पोर्शन है जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम। अभी मोह राग द्वेष रूप परिणाम मतलब मोहनीय कर्म का उदय हुआ, उसमें दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, मिथ्यात्व भी हुआ और राग द्वेष भी हुआ, वैसा वाला भाव हुआ। अब वैसा भाव हुआ जीव का, अभी उसका निमित्त से जीव पुद्गल को करवाएगा नहीं, लेकिन जीव के परिणाम हुए तो निमित्त पाकर। तो ये एक हो गया जीव का पोर्शन। और जीव का पोर्शन में क्या हुआ? मोह राग द्वेष परिणाम हुआ। अब क्या हुआ फिर? कारमान वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ। अभी कारमान वर्गनाओं का किसके साथ? तो बाद में कारमान वर्गनाओं का के संबंध को बंध कहते हैं। मतलब जीव ने भाव किया, उधर कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होके मेरे बंध गई मुझसे। कैसे बंधी? मेरे आत्म प्रदेशों के साथ होने वाले विशिष्ट एक क्षेत्र अवगाव रूप संबंध को बंध कहते हैं। तो मेरे जहां आत्म प्रदेश मतलब जहां पे आकाश के मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, जहां पे मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं पे तो आप पूछोगे कैसे एक जगह पे दो चीजें कैसे रह सकती हैं? तो ये आकाश की ये सामर्थ्य है कि वो एक प्रदेश पे एक नहीं, ये इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। आपको याद होगा तो कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक लाइट वाला सर, ट्यूबलाइट वाला तो स्थूल है, बट एक्चुअल में हम जो जानते हैं, जहां पर एक नहीं अनंत जीव जो है सो एक साथ रह रहे हैं। सिद्ध शिला में, उतनी सिद्ध शिला में, तो मतलब सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध लोक में अनंत काल से अनंत जीवात्माएं सिद्ध बन के उतनी जगह पे और अनंत काल तक सिद्ध बनते रहेंगे। उतनी जगह पे, एक ही जगह पे एक क्षेत्र के संबंध होके वहीं पे रहेंगे वो, लेकिन स्वतंत्र रूप से रहेंगे, मिल नहीं जाएंगे। तो ऐसा स्वभाव होता है। ऐसे ही मेरे आत्मा के प्रदेश है, वहीं पे कर्म के पुद्गल परमाणु आके जुड़ गए, उसको कहते हैं बंध। बंध के कितने भेद हैं? बंध के 4 भेद हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये पूरा कर्णन योग में बहुत सारे नए नाम आएंगे। हर एक जगह पे बहुत नए नाम आएंगे, लिखना पड़ेगा। जैसे 8 कर्म की प्रकृतियां हो गई, मोह राग द्वेष हो गए, वहां 25, 16 प्लस 9 25 वहां पे हो गए। अभी कर्मों की 10 अवस्थाएं हो गई, ये 10 नाम हो गए। अभी हर एक का ये तो नाम हो गए, हर एक की डेफिनेशन अलग होगी। अब बंध के कितने भेद होते हैं? जब भी हो गया, पहले से पढ़ा है, मैडम ने पढ़ा चुके हैं ना, पहले अपन पढ़ चुके हैं ये। हाँ, तो अच्छा है, अगर पढ़ा हुआ याद आ रहा है तो अच्छी बात है। बंध, जब भी कोई चीज कर्मों के बारे में बोलेंगे, कोई भी पुद्गल परमाणु बोलेंगे, तो पुद्गल परमाणु सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। वो किस प्रकृति का है, उसके कितने परमाणु हैं, उसकी स्थिति कितनी है, कितने समय तक मेरे साथ रहेगा, और उसको अनुभाग मतलब उसकी फल देने की क्षमता कितनी है। तो फल देने की क्षमता हमने देखी थी अनुभाग स्पर्धक के रूप में, कि कोई थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा ज्यादा मीठा होता है, कोई उससे ज्यादा मीठा, कोई उससे ज्यादा, तो 4 तरह से उसको डिवाइड किया था। कड़वे में भी ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही। तो इसलिए उसको प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध कहते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे जिसने भी अभी तक बिल्कुल नहीं समझ में आया, भूल भी गए, या जिसको समझ लिया, उसके बाद रिवीजन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पूरा एक एक चीज का अच्छी तरह से डेफिनेशन दिया गया है। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? प्रकृति अर्थात स्वभाव। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा, गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, उसी प्रकार कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे प्रकृति में 8 प्रकार के, 8 या जो 148 प्रकृतियां हैं, वो प्रकृति, उसका नाम ही देखिए याद रखने के लिए, 148 प्रकृतियां बोली है, तो प्रकृति है वो नाम। तो वो प्रकृति है, कर्मों की प्रकृति हो गई। अच्छा, मतलब ये कर्मों के जो प्रकृतियां है, वो ये 148 में से कोई एक होगी, इसमें से अपन नहीं ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये सब प्रकृति होगी। कौन सी प्रकृति बंध रही है? तो अभी हमारे कौन सी प्रकृतियां बंध रही हैं?
अभी तो सारी बन रही है। तो वो कहते हैं कि सामान्यतया अगर आयु आयु एक विशेष समय पे बनती है, आयु अगर बन रही है तो 8, अगर आयु नहीं बन रही तो सातों की सातों मूल प्रकृतियां बंध रही हैं, सातों की सातों। तो अपने अपने स्वभाव मतलब ज्ञानावर्णीय का अलग, दर्शनावर्णीय का अलग, मोहनी का, हर एक का स्वभाव से अलग है ना। वो किसी और किस चीज को, किस जीव के कुछ गुण को घात करते हैं या जीव को कैसी परिस्थितियां देते हैं, वो उनका स्वभाव है। ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ज्ञान गुण को आवरण करता है, मोहनी कर्म हमारे श्रद्धा गुण को इफेक्ट करता है। तो जिस जिस का जो स्वभाव है वो उस स्वभाव को इफेक्ट करता है। कर्मरूप परिणमित होने योग्य पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति रूप तथा उसके भेद उत्तर प्रकृति रूप परिणाम होने का नाम प्रकृति बंध है। हाँ, तो अभी जीव ने परिणाम किए, परिणाम करने के कारण जो कारमान वर्गनाएं थी, वो कारमान वर्गनाएं जीव के भाव के अनुसार जितनी कर्म बंधे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जैसे 100 परमाणु बंधे, तो 100 परमाणु एक समय में बंधे तो क्या हो गया, उसमें से कुछ ज्ञानावर्णीय बंधेंगे, कुछ दर्शनावर्णीय बंधेंगे, कुछ मिथ्यात्व के बंधेंगे। ऐसे ही सभी कर्मों के एट ए टाइम 148 प्रकृतियों में से 120 या 122 प्रकृतियों का बंध कंटिन्यूस होता रहता है। कुछ प्रकृतियां जो कंटिन्यूस होती हैं, कुछ प्रकृतियां साता है तो एट ए टाइम एक बनती है, तो जो जोड़े में है कोई एक बनती है। तो इस तरह से कुछ मिथ्यात्व की प्रकृतियां वो बनती नहीं है, 3 में से मिथ्यात्व ही बनती है, 2 बनती नहीं है। इस तरह से 120 या 22 प्रकृतियों का प्रति समय बंद होता रहता है। ये तो हो गया प्रकृति बंद। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? जीव के साथ प्रति समय प्रबद्ध रूप पुद्गल परमाणु कर्मरूप परिणमन करते हैं, उनकी संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। क्या समझ में आया इसका? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में। हाँ, तो अभी यहाँ पे मेन वर्ड है संख्या। सेकंड लाइन में संख्या दी है ना, प्रदेश मतलब अभी आपने बोला कि अभी सबके ज्ञानावर्णीय कर्म बंध रहे हैं और सबके जीव के भाव हो रहे हैं, सबके भाव अलग अलग है। तो मेरा जो ज्ञानावर्णीय कर्म है, आपका ज्ञानावर्णीय कर्म है, सब हर एक जीव का ज्ञानावर्णीय कर्म है, में डिफरेंस क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म तो बन रहा है, लेकिन कितने प्रदेश बन रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं? सब बनते असंख्यात अनंत में ही बनते हैं, लेकिन हर एक की क्वांटिटी अलग अलग है, प्रदेश बोलते हैं उसको। सबकी क्वांटिटी अलग अलग, प्रदेशों की संख्या, तो उसको बोलेंगे प्रदेश बंध, परमाणुओं की संख्या को। क्योंकि पुद्गल जब भी बात करेंगे वो एक परमाणु की अपेक्षा से ही बात करेंगे। फिर स्थिति बंध किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि कर्मरूप परिणमित पुद्गल स्कंदों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावकाश स्थिति रूप कालावधि के बंधन को स्थिति बंध कहते हैं। देख लेते, ज्ञानावरण आदि कर्मरूप परिणमित। तो अभी क्या हुआ, जीव के भाव हुए, कर्म की पुद्गल कर्मरूप परिणमित हुई, पुद्गल परमाणु जो कारमान वर्गना है कर्मरूप परिणमित हुई। अब परिणमित, कर्मरूप परिणमित, ज्ञानावरण आदि मतलब 8 के 8 कर्म रूप परिणमित जो पुद्गल स्कंदों, स्कंद मतलब कभी भी पुद्गल परमाणु एक परमाणु इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, वो ग्रुप में ही होता है। जो ग्रुप में होता है उसको स्कंद कहते हैं। तो स्कंद का ये हो गया। स्कंद मतलब एक लंप जो है पुद्गल परमाणु का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावकाश स्थिति रूप पहले देखी थी हमने, सेम स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो वो जो ऑक्युपाई कर रहा है लंप, पुद्गल का लंप, वो काल अवधि, कितनी काल अवधि, इसमें वर्ड है काल अवधि। ऊपर था भेद संख्या, हाँ उसमें संख्या था, उससे पहले भेद ये था। टाइम से रिलेटेड है, ये टाइम से रिलेटेड है, ऊपर वाला क्वांटिटी से रिलेटेड था। हाँ, और उससे ऊपर वाला टाइप से था। ऊपर टाइप नंबर्स, और ये टाइम कितने काल की अवधि के लिए बंधन को स्थिति बंध कहते हैं। हाँ अब समझ में आया, पहले तो पढ़ा था काफी बार।
नहीं, वो हाँ। पढ़ते हैं, जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं हमको उसका फायदा नहीं होता है। पढ़ने से तो पढ़ते तो हैं, लेकिन जब तक हम ग्रहण नहीं करते, अपने को समझ में नहीं आया तब तक समझ में नहीं आया कह सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने इसमें जेनोलॉजी में देखा है कि मतलब चौथी पांचवी बार में ही कोई चीज समझ में आती है। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई चीजें पहली बार में भी समझ में आ जाती थी, हाँ यहाँ पे हाँ हर चीज 4 5 6 बार में ही समझ में आती है, हाँ, वापिस वापिस पीछे जाना पड़ता है। हाँ, इसलिए अब की बार आप यहाँ से बेसिक से पढ़ रहे हैं, अभी जितना भी पिछले पढ़ा इसको आप नोट करते जाइए और सोचते जाइए कि मतलब प्रैक्टिकली अगर उसको एप्लीकेशन में लगाएंगे, अच्छा परमाणु है, कितने परमाणु, कौन सी प्रकृति का, कितने टाइम के लिए बन गया। अभी बनने के बाद देखते हैं, आगे देखते हैं। तो स्थिति बंद हो गया ये। अब चौथा है अनुभाग बंध किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि कर्मों के फल देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। अभी क्या हो गया, ज्ञानावरण, मान एग्जाम्पल, ज्ञानावरण आदि मतलब जब भी आदि हो गया, 8 कर्म हो गए, कर्म ये कर्मों के जो बंध गए, बंधने के बाद उनकी फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी उसकी। अभी इंटेंसिटी को कैसे नापेंगे? अभी हरेक के जो फल दे रहा है, हरेक का जो ज्ञानावरण आदि कर्म का, ज्ञानावरण कर्म का उदय आ रहा है, अभी सब एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन हरेक के ज्ञानावरण कर्म का उदय अलग अलग है, मोहनी कर्म का उदय अलग अलग है, हरेक की समझ अलग अलग है। वो इसलिए कि जो फल देने की शक्ति जो उदय में आ रहा है वो तीव्र है, मंद है, उसकी अपेक्षा से वो कितना हमें इफेक्ट कर रहा है, किसी को कम कर रहा है, किसी को ज्यादा कर रहा है, उस अनुसार हमें हर कर्म का या तो क्षयोक्षम या मिथ्यात्व भी है, तो मिथ्यात्व भी हर एक का अलग अलग डिग्री का है, जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी डिग्री है, फल देने की डिग्री, इंटेंसिटी है, वो उसको फल कहते हैं। तो अब ये 4 चीजें यहाँ हो गई हैं, तो इसको आगे और पढ़ना चाहेंगे या कंटिन्यू करें 9:30 तक? ठीक है, कितना बचा है? पढ़ना है वो? सर आज इतना ही रखते हैं। क्योंकि हाँ सर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा है, जितना है थोड़ा समझ ले तो अच्छा है, समझ में आए उसको, थोड़ा उसको पछा लेना तो अच्छा रहता है। तो अभी जब भी कोई कर्म की बात होगी तो आप उसको, हमने एक टेबल बनाया था, याद है राखी जी? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग लिखा था और नीचे लिखा था बंद, उदय, सत्ता, 12 तरह के बनाए थे, याद है आपको? जब भी हम बात करेंगे, भेजा तो था एक। हाँ वो कॉपी में नोट किया है? मैंने भी किया था, लेकिन वो मेरा तो इंडिया में डिफिकल्ट है। हाँ, नहीं, राखी जी ने नोट किया था कि इसलिए जब भी कर्म की बात करेंगे तो 12 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम बंद, उदय, सत्ता इस तरह इधर लिखिएगा कॉलम में, इधर आड़ा लिखिएगा प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो कर्म बंद हो रहा है, कितनी स्थिति का हो रहा है, उदय में आ रहा है, कौन सी स्थिति का उदय में आ रहा है, कितना फल दे रहा है, तो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी तब होगी जब उसको वो परमाणु या बंद वाला है, सत्ता वाला है या उदय वाला है, तो वो कौन सी प्रकृति का है, कितनी स्थिति का है, कितना उसका फल, तो ये पूरी उसकी जानकारी जब पूरी चीज बताएंगे तभी उसकी पूरी जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अदरवाइज सिर्फ बंद कहना, कर्म के परमाणु कहना वो बहुत सामान्य रूप से था। अब जब वाकई में पूरा कहना है तो हम इसके पूरे के पूरे 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन हम कहना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। वो सर मेरा लिखा हुआ नहीं है सर। नहीं, अच्छा ठीक है। तो ये एक तो हो गया, कर्म के 8 मूल गुण हो गए। उसके बाद मोहनी कर्म के ये हो गया, मिथ्यात्व हो गया, और 16 और 9 25 जो है चारित्र मोहनी की हो गई हैं, और कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है, ये हो गया एक। और अभी बंद के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंद। तो यहाँ तक हमने अभी ये 4 पढ़े हैं। अभी इसके बाद सत्ता का पढ़ेंगे, तब उसमें भी फिर यही रिपीट होगा, सत्ता में कितनी स्थिति वाले हैं, कितनी अनुभाग वाले हैं,
सेम रिपीट होगा, इसलिए एक बार यहाँ समझ में आ जाएगा प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वही बाद में हर एक का अलग अलग आएगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पे और किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, बट इससे बहुत मजा आता है अगर इसमें इंटरेस्ट आए और समझ में आए, हम रिपीट करें थोड़ा तो बहुत बहुत सूक्ष्म उपयोग लगता है इसमें। उन्होंने बोला है ना कि ये इन्होंने जो बोला, अब इसको देखिए 28 पेज पे कि क्रोध आदि कषायों की तो मंदता होती है और विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। जब इस पे इतना ध्यान लगाएंगे, समझने के लिए सूक्ष्म उपयोग करेंगे, तो अपने आप एकाग्रता आएगी ना। तो अब इसलिए उन्होंने बोला इसको कैसे भी करके, हट करके भी पढ़ो, चाहे समझ में भी नहीं आए, लेकिन अभी शुरू किया तो एटलीस्ट हम इस किताब को, इस पुस्तक को पूरा कंप्लीट करेंगे, तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एटलीस्ट पढ़ेंगे ना तो एक बार सुनते 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 याद आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। नहीं सर, आज तो मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं, मौनी कर्म से रिलेटेड। हाँ यस, ठीक है। नहीं, मैं आप जो बोल रहे थे ना आपका अभी वो मैं एक टेबल कोशिश करता हूँ बना दूं शायद नेक्स्ट वीक में या कल तक, तो उसको देख के आपको समझ में आएगा कि क्या है, गुण कौन से हैं, पर्याय कौन सी है, विभाव रूप कौन सी है, कर्म उसके अगेंस्ट में कर्म कौन सा है, तो वो क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान में जीव की तो ज्ञान गुण ही है सामान्य रूप से। गुण तो ज्ञान है, लेकिन उनकी वो पर्याय हैं पांचों की पांचों। तो गुण तो जीव का कहेंगे तो ज्ञान गुण है, और बाकी सारी पर्याय हैं। पांच पर्याय हुई, और पर्यायों के अगेंस्ट में 5 कर्म होंगे। मति, ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, हाँ वो फिर वो कर्म हो गए। अभी मति और श्रुत, अवधि और मन पर्याय में क्षय क्षम होगा, केवल ज्ञान में ये बात क्षय समझ होगा। में नहीं आई, इनमें 3 में क्षय क्षम होगा, वो लिखना पड़ेगा, फिर भूल जाते हैं। वो मैं आप समझ गया आपका पॉइंट, किसमें क्षय क्षम होगा और किसमें क्षय होगा, और क्षयोक्षम के बाद क्षयिक होगा, या फिर मोहनीय में उपशम होगा, उपशम के बाद क्षयोक्षमी को फिर क्षयिक होगा। अच्छा, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो 2-3 बार लिखना पड़ेगा। जैसे श्रद्धा गुण से मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, आज समझ में आया कि वो दर्शन मोहनी की उसकी पर्याय है ना, मोहनी उसकी पर्याय बोलते ना, श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण जीव का है, उसका परिणमन पर्याय नहीं, उसकी पर्याय नहीं है, पर्याय अलग चीज है। श्रद्धा गुण की पर्याय है, कई बार ये वर्ड सुना है मैंने। हाँ, पर्याय में पर्याय कहिए या परिणमन, मतलब जो पर्याय हुई, परिणमन होके जो पर्याय हुई, पर्याय में श्रद्धा रूप नहीं होके अश्रद्धा रूप हुई, पर्याय कहिए, ठीक है, ओके। नहीं, मैं कह नहीं रही, मैंने सुना है और मैं कहीं इसको ढूंढ नहीं पा रही थी। ठीक है, पर्याय बोलिए या परिणमन मतलब जो कार्य हुआ वो पर्याय में हुआ, कार्य सारा का सारा का। अभी एक चीज तो क्लियर मेरे ख्याल से हो गई है नए पढ़ने के बाद, कार्य सारा का सारा पर्याय में होगा। जो परम पारिणामिक भाव है, जो द्रव्य है, जो गुण है, उसमें कुछ भी कार्य नहीं होता, वो जैसा है वैसे ही त्रिकाल रहता है। जब भी कार्य होगा, परिणमन होगा, पर्याय होगा, वो पर्याय की अपेक्षा से ही होगा, वो जो कि प्रति समय बदल रहा है। नए पढ़ने के बाद अभी इतना तो क्लियर हो गया कि चारों व्यवहार नए हैं, वो किस अपेक्षा से, उसमें 2 तो पर बताएं, शरीर और शरीर से संयोग, उसके बाद पर्याय बताई, विकारी पर्याय बताइए, शुद्ध पर्याय बताइए, और वो सबकी सब होती है। जो द्रव्य का स्वभाव है, जो बदलता नहीं है, त्रिकाल एक जैसा रहता है, न उसका कर्ता है न भोक्ता है, वो 1 से 14वें गुण स्थान तक वो सिद्धातीत सभी में होता है। उसको एक ध्यान रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये पूरी पर्याय रूपी परिणमन है, पर्याय कार्य सारा पर्याय में ही हो रहा है। द्रव्य जैसा है मेरा, और जितने गुण हैं जैसे के वैसे, त्रिकाल वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, बस उनका पर्याय में जो है वो अलग हो रहा है। और निमित्त एक वर्ड है, निमित्त भी एक है, उसका भी अगर समझ में आ जाएगा तो निमित्त
बिना कोई कार्य होता नहीं है, या जो जिस द्रव्य का जो कार्य होता है वो उसी में होता है। अगर किसी और की अपेक्षा से बताना होता है निमित्त लगाना पड़ेगा। जीव का परिणमन जीव में ही होता है। जीव की जो मर्यादा है, जीव का जो दायरा है जिसमें वो कार्य कर सकता है, वो जीव के अपने अंदर में ही है। उसके निमित्त से जो उद्गल में कार्य होता है, कहने में आता है निमित्त में कि जीव करता है, लेकिन जीव का दायरा मर्यादा जीव के अंदर ही है, उद्गल की पर्याय की परिणति उसके मर्यादा उसके अंदर ही है। इसलिए जब कार्य होता है दोनों एक साथ होते हैं तो कहते हैं कि निमित्त, लेकिन दोनों का अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से अपने में हो रहा है। दो अलग अलग द्रव्य होंगे तो अपन निमित्त नैमित्तिक बोलेंगे, और एक ही द्रव्य में बोलेंगे तो कर्ता कर्म बोलेंगे। हाँ यस, यही मेन पॉइंट अगर समझ में आ गया। यस, जीव अपने, इवन आगे देखोगे तो कर्ता कर्म भी है। जीव भी कहते हैं अपनी पर्याय का कर्ता एक अपेक्षा से है, और जीव अपनी पर्याय का कर्ता भी नहीं है, वो भी कहते हैं। पर्याय भी क्यों करता नहीं है? क्योंकि वो भी अपने समय से आएगी। अभी मैं कहूं कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मेरे को अभी सम्यक तो चाहिए, उसका मैं करता हूं, मैं लाऊं, क्या आएगी वो? उस अपेक्षा से करता भी नहीं है, मतलब अपने समय से आएगी वो। मतलब बट उसके लिए जो कार्य करना है कार्य करें। कार्य करने के लिए मनाही नहीं है। जो विधि है कि मेरे को स्वाध्याय करना है, स्वपर का ज्ञान करना है, स्वपर लक्ष्य करना है, ये कार्य तो विधि है। विधि करने से सम्यक कब होगा? वो क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी पर्याय का करता हूं, पर्याय का करता इस अपेक्षा कि पर्याय मेरे में होगी, लेकिन वो पर्याय मैं अभी पैदा कर दूं, वो पर्याय की अपनी स्वतंत्रता, मेरी अपने सम्यक की पर्याय की स्वतंत्रता अपने क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार होगी। सर मैं एक स्मॉल एग्जांपल दूं यहाँ पे। हाँ, परिणमन और पर्याय का। सर जैसे अभी परिणमन मीन्स चेंजेस। जैसे अभी जैसे परिणमन हुआ, मेरे को क्रोध आया, ठीक है, क्रोध आया तो मेरी पर्याय आके जैसे बाहर जो आउटलुक है, जो पर्सन है, वो उनको आके मेरा द्वेष रूपी मतलब पर्याय मेरे नजर आई। को दूसरों नजर आएगी। अब जैसे किसी चीज पे राग आया कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये अच्छी है, तो उन लोगों को दिखेगा कि हाँ इसको ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज पसंद आ रही है, तो उनको वो पर्याय समझ में आएगी देख के। तो कहते राइट हैं ना? क्रोध रूप परिणमन हुआ जीव। क्रोध रूप परिणमन हुआ जीव मतलब क्रोध की पर्याय हुई। हाँ। कहने का भाव इस तरह से होगा, क्रोध रूप जीव परिणमन हुआ, तो जीव का क्रोध रूप परिणमन हुआ, तो पर्याय में क्रोध की पर्याय हुई, पर्याय क्रोध की हुई। ऐसे ही राग होता है, बच्चों को देख के हम राग करते हैं, उसको वो लाड एग्जाम्पल वगैरह है। करते हैं। हाँ वही है ना डिफरेंस परिणमन और पर्याय में। मैं कह रहा हूं ना, मतलब ये कैसे और बताऊं। जीव क्रोध रूप परिणमित हुआ, ये परिणमन का यूज करते हुए, और जीव की क्रोध की पर्याय हुई, ये उसकी तो पर्याय। बस उतना ही है, बस फर्क उतना ही कहने में आएगा। बट किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो अलग चीज है। बट हो तो रहा पर्याय में ही परिणमन होगा, तभी पर्याय में ही परिणमन होगा। उसको जीव का परिणमन कहेंगे, लेकिन परिणमन एक्चुअल तो पर्याय में ही होगा, उसी को जीव का परिणमन भी कहेंगे। वो नए की अपेक्षा से। सम्यक ज्ञानी केवल ज्ञानी कहेंगे जीव को, लेकिन वो सातवें निश्चय नय की अपेक्षा से, और तीसरे नव की अपेक्षा से कहेंगे कि केवल ज्ञान की पर्याय हुई। हमने नए में देखा है ना, पर्याय होना और उस रूप जीव का परिणमन होना, दोनों अलग अलग चीजें अपेक्षा से, नए की अपेक्षा से। यहाँ संगीता जी आया कुछ समझ में कर्मों का? हाँ। अभी नोट करते चलिए राखी जी भी, आप अलग अपने नोट बनाइए। मेरे नोट बनाने से आपको नहीं समझ में, आप जिस अपेक्षा से बनाओगे ना नोट, जिसमें से आपको समझ में आए, तब आपको हर चीज समझ में आएगी। एटलीस्ट याद रखना कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं रखना है, लेकिन जो चीज जहाँ लिखी है उसको देख के आपको उसका भाव समझ में आना चाहिए कि कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? उनके भाग
जैसे ही पन्ना पलटे तो हाँ ये है, ये कर्म है, इसका काम ये समझ में आना चाहिए। याद चाहे न हो तो भी कोई बात नहीं, 148 प्रकृतियां 93 करते करते वैसे याद हो ही जाता है। अभी क्या हो रहा है, अभी जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का जो अभी क्या पढ़ा था हमने, स्थिति अनुभाग घट रहा है। और घट के जब भी उदय में आता है, जैसे जैसे उदय में आता जाएगा वो अनुभाग जो है सो मंद होके उदय में आएगा। मंद होके उदय में आ गया तो हमारे समझने की फिर शक्ति बढ़ेगी, और जितनी शक्ति बढ़ेगी, आज याद नहीं कर पा रहे, पता चला कि 3 दिनों के बाद आपको अपने आप याद हो गया। कैसे? वो एक पूरा साइकिल हो गया। अपने कर्म का उदय इस तरह से मंद होके आया कि आपकी शक्ति बढ़ गई, ज्ञान की शक्ति बढ़ गई, आवरण कम हो गया। तो ये साथ साथ चल रहा है। मेरी किताब में प्रश्न बहुत सारे हैं। ये जो बोर्ड आया है ना, वो 18वां प्रश्न है। हाँ राइट, ऐसे मेरी बुक में भी ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही। ये क्या है, दोनों किताबें मतलब पहले भी थी, इवन कई सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि वो जो पहली किताब लिखी थी उस पे उन्होंने इम्प्रूवमेंट करके अच्छी तरह से लिखा। लेटेस्ट यही वाली है, जो अच्छा। लेटेस्ट है ये वाली गुणस्थान विवेचन है, ये पूरी अच्छी है। ये अच्छा, ये वाली अच्छी है। ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ पॉइंट है। पॉइंट होना चाहिए, आप उसके हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, क्लोज करते हैं फिर। जिनवानी स्तुति कर